हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडिविद के में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ऐसी दवाइयाँ जो पेट से संबंधित बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये उसका पार्ट 3 वीडियो है। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स के बारे में, जिसको H2 ब्लॉकर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि हिस्टामिन 2 क्या होता है। ठीक है, तो हिस्टामिन 2 क्या होता है फ्रेंड्स? एक प्रकार का रिसेप्टर होता है जो स्टिमुलेट करता है स्टमक को। स्टमक के पास एक सिग्नल भेजता है, उसको विवश करता है कि भाई आप गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन करो, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन करो, गैस्ट्रिक एसिड निकालो। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिग्नल भेजता है स्टमक के पास हिस्टामिन 2 कि भाई आप गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीट करो, उसको निकालो करके। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होने लगता है, गैस्ट्रिक एसिड निकलने लगता है। ठीक है, कभी कभी इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा निकलने लगता है, कई बीमारियों में भी ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो उन कंडीशनों में क्या होता है, इस सिक्रीशन को कम करने के लिए हिस्टामिन 2 को क्या करता है, ब्लॉक करने के लिए कुछ दवाइयां आती हैं जिसको बोलते हैं हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स। तो जब हमको गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करना रहता है तो हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स की दवाइयां को देते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन सी दवाइयां आती हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है रेनिटिडिन, सेकंड है केमिटिडिन, थर्ड है फेमोटिडिन, फोर्थ है रोक्साटिडिन और फिफ्थ है लापुटिडिन। ठीक है, तो ये पांचों दवाइयां आती है। इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फ्रेंड्स, वो रेनिटिडिन यूज किया जाता है। तो हम रेनिटिडिन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, बाकियों के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स में रेनिटिडिन के बारे में, जिसका एसिलॉग भी बोलते हैं और रेंटेक भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एक्शन। दोनों एक ही में है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल बाइंडिंग टू द हिस्टामिन 2 रिसेप्टर। ठीक है, ये रेनिटिडिन क्या करता है, रिवर्सिबल बाइंडिंग बनाता है। रिवर्सिबल मीन्स होता है फ्रेंड्स जो पहले जैसा हो सके। ठीक है, ये पहले जैसा, जैसे रेनिटिडिन का इंजेक्शन बंद करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल बाइंडिंग किससे बाइंड करता है, किससे जुड़ जाता है? H2 रिसेप्टर से जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद क्या करता है, ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ द H2 रिसेप्टर। हिस्टामिन 2 रिसेप्टर का जो इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट क्या है, सिग्नल भेजने का, उस सिग्नल भेजने का इफेक्ट है, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे सिग्नल भेजा नहीं पाता। और सिग्नल नहीं भेजाता है तो क्या होता है, रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कम हो जाता है। ठीक है, अगर इसको सिंगल लें तो ये एक्शन में आ जाएगा, और इसको पूरा लें तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा रेनिटिडिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एक्शन। अब देख लेते हैं डोज के बारे में। डोज में क्या है, कैप्सूल फॉर्म में आता है 150 mg का, 300 mg का, जिसमें से 150 mg सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टेबलेट भी आता है 75 mg का, 150 mg का और 300 mg का। इसमें से 150 mg का जो टेबलेट है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन भी आता है फ्रेंड्स 25 mg पर एम का। 25 mg पर एम मतलब 1 ml में 25 mg, 2 ml में कितना हो जाएगा, 50 mg। तो 2 ml का एक एम्पूल आता है जो 50 mg का रहता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका सिरप भी आता है फ्रेंड्स, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, 15 mg पर एम में आता है। ठीक है, अब रूट देख लेते हैं। रूट में क्या है, ओरल है और आईवी और आईएम है। ठीक है, ओरल में ये जो इंजेक्शन वाला है वही, ओरल में क्या है, कैप्सूल और टेबलेट और सिरप, ये ओरल में आ जाएगा। आईवी आईएम में क्या है, इंजेक्शन जो है उसको आईवी आईएम दोनों लगाते हैं। ठीक है, अब इंडिकेशन यूजेस देख लेते हैं, ऐसा कौन कौन सी बीमारियां या कंडीशन है जिनमें हम रेनिटिडिन दे सकते हैं। तो सबसे पहला है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है फ्रेंड्स? पेप्टिक अल्सर है हमारे स्टमक में, अमाशय में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, और उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें एक पार्ट होता है डिओडिनम, तो उसमें भी छाले पड़ जाते हैं। तो पेप्टिक अल्सर मतलब क्या है, डिओडिनम में छाले हो चाहे हमारे अमाशय में छाला हो, दोनों को पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, डिओडिनल अल्सर बोलते हैं जब डिओडिनम में हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में रेनिटिडिन का यूज किया जाता है। ठीक है, जीईआरडी मतलब गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ठीक है, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में क्या होता है, इसमें भी जैसे अपचन हो जाता है पेट में, पेट में अपचन होने के कारण क्या होता है, खाना ऊपर की तरफ इसोफेगस की तरफ आने लगता है। ठीक है, तो खाना ऊपर की तरफ आता है, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी रेनिटिडिन का यूज किया जाता है। गेस्टाइटिस, गेस्टाइटिस क्या होता है, स्टमक लाइनिंग जो होता है, अमाशय का लाइनिंग जो होता है उसमें क्या होता है, खरोच आ जाता है, इरोजन हो जाता है, खरोच हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी रेनिटिडिन का यूज किया जाता है। इरोजिव एसोफेजाइटिस, इरोजिव इसोफेजाइटिस मतलब इसमें भी क्या है, इसोफेगस में, ठीक है, इरोजन, खरोच आ जाता है। ठीक है, तो खरोच और मत बढ़े करके इस रेनिटिडिन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, जो गैस्ट्रिक एसिड है ना, वो जो खरोच रहता है या छाले रहता है उसको और बढ़ा देता है, तो उससे बचाने के लिए रेनिटिडिन का यूज किया जाता है। हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी मीन्स होता है, ठीक है, जिससे कई लोग बोलते हैं कि मेरे पेट में गैस बन रहा है, बहुत गैस बन रहा है, तो ये हाइपर एसिडिटी कंडीशन में बनता है, जिसमें गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। तो इस कंडीशन में भी रेनिटिडिन देते हैं उसको कम करने के लिए। डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया मीन्स होता है अपचन के कारण पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, मरो टाइप का चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं डिस्पेप्सिया। तो डिस्पेप्सिया में भी रेनिटिडिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोफिलैक्सिस ड्यूरिंग द जनरल एनेस्थीसिया, कई बार क्या है, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो उससे क्या है, पेट में तुरंत गैस बनता है, उस गैस के कारण उल्टी जैसा भी लगता है। तो उस उल्टी से बचाने के लिए, उल्टी मत हो जाए करके, प्रोफिलैक्सिस के रूप में पहले ही गैस मत बने करके एसिलॉक को दे देते हैं जनरल एनेस्थीसिया के पहले, उसी को बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस। ठीक है,
अब देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन वार्निंग, ऐसा कौन कौन से कंडीशन है जिसमें हम लोग रेनिट्रिडिन नहीं देंगे, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी, अगर पेशेंट को रेनिट्रिडिन से एलर्जी है तो रेनिट्रिडिन नहीं देंगे। एक्यूट प्रोफीरिया, एक्यूट प्रोफीरिया मीन्स होता है फ्रेंड्स ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें नोजिया लगता है, वोमिटिंग लगता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, पेट में दर्द करता है, लेग में, बैक में, ठीक है, हाथ में, सब जगह, ठीक है, दर्द करना चालू हो जाता है। तो इसमें बहुत सारा समस्या होने लगता है। रेयर कंडीशन है फ्रेंड्स, सभी को नहीं होता, बहुत कम कंडीशन में होता है, लेकिन ये बीमारी अगर किसी को है तो उसमें रेनिट्रिडिन नहीं देते, ठीक है। अब साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट में क्या है, नोजिया, नोजिया मतलब जी मचलना या उल्टी जैसा लगना, उल्टी होता नहीं है तो इस कंडीशन ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है। वोमिटिंग, उल्टी भी हो सकता है, डायरिया मतलब दस्त भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या है, जो मोशन होता है, लेटरिन होता है वो टाइट निकलता है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द, हेडेक, हेडेक मतलब सिर दर्द, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब कुछ टाइम के लिए कुछ समझ ना आना, डिजीनेस, डिजीनेस मीन्स होता है चक्कर आना, स्किन रेसेस, स्किन रेसेस मतलब स्किन में दाने, ठीक है, त्वचा में दाने निकल सकते हैं, और इचिंग, इचिंग मतलब खुजली जैसा लगता है। तो ये साइड इफेक्ट्स हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब रेनिट्रिडिन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अगर रेनिट्रिडिन के बारे में आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।